बिहार में कानून व्यवस्था के लिए जमीन विवाद एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए सरकार इस पर रोक लगाने के लिए जमीन सर्वे जैसे काम करवा रही है। इसी बीच कटिहार की यह खबर चौंकाने वाला है, जहां स्वर्गीय अवकाश प्राप्त एडीएम के पुत्र बनकर झारखंड से आए दो ठगों को पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्री करने से पहले गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार मनसाही थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में दो ठगों के गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए सदर एसडीपीओ अभिजीत कुमार ने कहा कि पुलिस ने गोड्डा जिले के अवध किशोर झा और दुमका जिले के अमित कुमार राय को स्वर्गीय गजाधर तिवारी, अवकाश प्राप्त एडीएम के बेटे वेद प्रकाश तिवारी और प्रेम प्रकाश तिवारी बनकर फर्जी तरीके से मनसाही स्थित उनकी जमीन को रजिस्ट्री करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी झारखंड के इन दोनों ठगों ने फर्जी तरीके से इसी जमीन का एक बड़ा हिस्सा साल 2024 के जनवरी महीने में रजिस्ट्री करवा दिया था। उधर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री के सवाल पर कटिहार जिला निबंधन पदाधिकारी ने कहा कि फिलहाल क्रेता विक्रेता के स्कैन को लेकर उन लोगों के पास कोई तकनीकी व्यवस्था फिलहाल नहीं है, लेकिन जल्द सरकार ऐसी व्यवस्था लाने जा रहा है जिससे आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के समय ही क्रेता विक्रेता की पहचान साफ हो जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जमीन खरीदने से पहले लोगों को जमीन और विक्रेता से जुड़े तमाम वेरिफिकेशन पूरा कर लेनी चाहिए ताकि फर्जीवाड़ा से बचा जा सके। पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि निबंधन कार्यालय जो सहायक थाना में अवस्थित है, वहाँ पे दो लोग किसी फर्जी रजिस्ट्री को करवाने के लिए गए हुए हैं। इस सूचना पे हम लोग के द्वारा कार्रवाई की गई। दो व्यक्तियों को अपनी हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया गया, इन दोनों व्यक्तियों का नाम है, एक का नाम है अवध किशोर झा जो गोड्डा के रहने वाले हैं और अमित कुमार राय जो कि दुमका के रहने वाले हैं। तो इनसे जब पूछताछ किया गया तो ये इस मामले का पटाक्षेप हुआ और पता चला इनके मोबाइल से और भी दस्तावेज जो इनके पास से बरामद हुए, इन लोगों ने फर्जी मैट्रिक का सर्टिफिकेट बनाया हुआ था, उसके आधार पे फर्जी आधार कार्ड बनाया था और फर्जी पैन कार्ड बनाया था। इन फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड के आधार पर एक लेट गजाधर तिवारी जी हैं जो पूर्व में एडीएम भी थे, उनके दो पुत्रों के नाम पे एक ज़मीन है वेद प्रकाश तिवारी और प्रेम प्रकाश तिवारी के नाम पे ज़मीन है, मनसाही थाना अंतर्गत ज़मीन है। उस ज़मीन को ये लोग बिक्री करने आए थे और उन्हीं के बच्चों के नाम पे वेद प्रकाश तिवारी और प्रेम प्रकाश तिवारी के नाम पे इन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाया हुआ था। जब हम लोगों ने और डिटेल में इसमें पूछताछ किया और भी डॉक्यूमेंट्स सर्च किए तो ये पता चला कि पूर्व में भी जनवरी के महीने में, जनवरी 2024 के महीने में इन्होंने इसी ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 4.5 एकड़ एक रजिस्ट्री कर दिया है और एक बयाना भी किसी व्यक्ति को कर दिया है और उसमें मार्केट से काफ़ी पैसा इन लोगों ने उठाया हुआ है। इस पूरे गैंग में जो ये फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले हैं, इनके कुछ रिश्तेदार भी शामिल हैं जिनके संबंध में भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। उस पर हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अभी दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, अवध किशोर झा जो कि गोड्डा के रहने वाले हैं और दुमका के रहने वाले अमित कुमार राय को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी रजिस्ट्री एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि ज़मीनों की कीमत काफ़ी तेज़ी में बढ़ रही है, नए नए रोड बन रहे हैं, रोड के किनारे की ज़मीन बहुत महंगी हो रही है और फर्जी रजिस्ट्री होने के बाद वो फर्जी तरीके से फिर केवाला कराने के बाद फर्जी तरीके से म्यूटेशन कराते हैं तो भूमि विवाद बढ़ जाता है। जब भूमि विवाद ऐसे महंगी ज़मीनों पर होती हैं तो वो फिर हिंसा का रूप ले लेती हैं जिसमें कई हत्याएँ भी होती हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है जिस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। एक निबंधन पदाधिकारी का मूल काम ये देखना होता है कि जिसके द्वारा दस्तावेज पर निष्पादन की बात बताई जा रही है वो वही व्यक्ति है या नहीं। इसके लिए उस व्यक्ति के साथ साथ उसके आइडेंटिफायर, उसकी पहचानकर्ता से उसकी पहचान सुनिश्चित की जाती है और हम लोग ये इस मामले में कोशिश करते हैं कि ये पहचानकर्ता जो है वो समस्थानिक हो या हमारे द्वारा जो लाइसेंसी डीड राइटर्स हैं उनके द्वारा पहचान सुनिश्चित की जा रही है। और क्रेता विक्रेता के जहां तक उसकी पहचान सुनिश्चित करने तकनीकी तौर पर या तकनीकी को उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी का प्रयोग करने की बात है, उसमें विभाग जो है अभी एक नया ई निबंधन सॉफ्टवेयर लागू करने जा रहा है और उसमें एक ये प्रावधान है कि वो जो सॉफ्टवेयर है आधार से इनबिल्ट है और जैसे ही ये नया सॉफ्टवेयर लागू होगा, गलत व्यक्ति के द्वारा विक्रय किए जाने पर उसके फोटो प्राप्ति और छाप लेने के समय, बायोमेट्रिक तरीके से छाप लेने के समय उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाएगी और गलत तत्व इस तरह से पकड़े जा सकेंगे। विक्रेता लोग हैं वो विक्रेता की पहचान सुनिश्चित करें,
उसकी अधिकारिता देखें कि वो बेचने के लिए योग्य है या नहीं, वो भूमि का वास्तविक मालिक है या नहीं। निबंधन विभाग इस पे देखता नहीं। निबंधन विभाग को टाइटिल हिस्सा ये सब देखने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये विक्रेता की ही जिम्मेदारी है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में विक्रेता और क्रेता की ही जिम्मेदारी है कि वो आपस में पहचान सुनिश्चित करें, भूमि की पहचान सुनिश्चित करें, उसके बाद क्रय विक्रय की कार्रवाई करें।